ये कहानी आज से 50 सालों पुरानी है, लेकिन इसका खौफ आज भी कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी के इर्द गिर्द बना हुआ है। और शायद तभी शाम के बाद वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है। स्टोरी शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमने 100 सब्सक्राइबर अचीव कर लिया है। हमारी एक छोटी सी फैमिली बन चुकी है और जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है उनको दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। 1971 की ये बात है, जब अमृता और उसका पूरा परिवार कोलकाता के एलिपोर इलाके में आ बसा था। उस दौरान अमृता अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। हालांकि उस जमाने में लड़कियों के पढ़ने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अमृता को पढ़ाई के आगे कुछ सूझता ही नहीं था। तभी वो अपने कॉलेज की क्लासेस के बाद सीधा लाइब्रेरी जाती थी। यहाँ तक कि छुट्टी वाले दिन भी उसका ज़्यादातर समय किताबों के बीच और लाइब्रेरी में ही निकलता था। और ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी की, जिसकी स्थापना तो ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी, मगर वर्तमान में भारत की सबसे लाइब्रेरीज में से एक है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं इस लाइब्रेरी से जुड़े 1971 की वो डरावनी कहानी की, जिसकी कल्पना शायद अमृता ने खुद भी अपने सपनों में भी नहीं की होगी। दरअसल अमृता का घर इस लाइब्रेरी से कुछ मिनट की दूरी पर था, इसलिए वो अक्सर यहाँ देर शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी। मगर एक शाम अपने कॉलेज की असाइनमेंट को बनाने में वो इतना व्यस्त हो गई कि उसे टाइम का कोई होश ही नहीं रहा कि रात के 8 बजने वाले हैं। यहाँ तक कि वहाँ के लाइब्रेरियन की ड्यूटी भी ख़त्म होने वाली थी। जाते जाते लाइब्रेरियन ने खुद उसे कहा, बेटी बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। अमृता लाइब्रेरियन की बात सुनकर तेजी से असाइनमेंट पूरा करने में लग गई, लेकिन इसी बीच अचानक उसको किसी जूतों की आहट सुनाई पड़ी। जबकि लाइब्रेरियन के जाने के बाद उसने किसी को भी अंदर आते हुए नहीं देखा था, यानी उसके अलावा कोई भी नहीं था लाइब्रेरी में। फिर ये जूतों की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? पहले तो अमृता काफ़ी डर गई, लेकिन फिर बहुत हिम्मत जुटाकर उन जूतों की आवाज़ का पीछा करने लगी। जैसे ही वो बुक शेल्फ के पास गई तो उसे वहाँ जूतों के निशान दिखने लगे, जैसे किसी के चलते हुए जूतों के निशान, मगर वो अचानक जादुई तरह से अपने आप गायब होते जा रहे थे। अमृता हड़बड़ा के इधर उधर देखने लगी कि तभी उसने एकदम अचानक से कुछ ऐसा देखा कि उसकी चीख निकल गई। उसने दीवारों पर किसी की परछाई देखी, जबकि चारों तरफ पूरी लाइब्रेरी में कहीं भी कोई नहीं था। लेकिन अमृता को वो परछाई लगातार नजर आ रही थी, वो भी अलग अलग दिशाओं में से। एक तरफ जूतों की आवाज़ और दूसरी तरफ दीवारों पर एक अदृश्य व्यक्ति की साए को देखकर उसकी रूह कांप उठी थी और वो डर के मारे लाइब्रेरी में जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तभी पीछे से किसी की धीमी सी आवाज़ आई, कीप साइलेंस, जैसे कोई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा हो। अमृता को इतना तो एहसास हो गया था कि इस लाइब्रेरी में वाकई भयानक साए की मौजूदगी है, जो उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है। इस सब से वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो दबे पांव टेबल पर रखी अपनी किताबों और नोट्स को लेकर लाइब्रेरी से भाग निकलने की कोशिश में थी, मगर उसकी एक किताब गायब थी वहाँ से। तभी उसका ध्यान टेबल के दूसरे छोर पर गया। उसने देखा कि वहाँ कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, और वो भी कोई औरत। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंग्रेज़ के ज़माने के हो। वैसे ही कपड़े पहने हुए थे उसने, और सिर पर बड़ी सी हैट पहन रखी थी, लेकिन उसने अपना चेहरा किताब से ढका हुआ था, या वो शायद सच में किताब पढ़ रही थी और इत्तेफाक से वो अमृता की किताब थी। ऐसे अचानक उस औरत को वहाँ देखकर घबराहट से अमृता की धड़कन तेज हो गई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी किताब उस औरत तक कैसे पहुँची, पर फिर भी साहस करके अपनी किताब लेने उस औरत के पास गई और उससे कहा, मैडम आपको पहली बार देखा है इस लाइब्रेरी में, और गलती से आपने मेरी किताब ले ली है। कुछ सेकंड तक तो वो औरत हिली भी नहीं, जैसे उसे अमृता की आवाज़
सुनाई ही नहीं पड़ी हो। लेकिन फिर उसने जब किताब हटाते हुए अपना चेहरा दिखाया तो उसकी शक्ल वाकई अंग्रेज की तरह थी, मगर बेहद डरावनी। एक अजीब सी सफ़ेदी और धुंधलापन था उसके चेहरे पर। अमृता अपनी किताब लेने के लिए हाथ बढ़ाती हैं कि इसी बीच उसकी नज़र उस कुर्सी पर गई जिस पर वो औरत बैठी हुई थी। वो कुर्सी असल में ज़मीन से 1 फीट ऊपर थी, पूरी तरह से हवा में। अमृता ने तो पहले अपनी पलक झपकाई कि वो कोई सपना तो नहीं देख रही थी, पर यह सब आंखों देखी सच्चाई थी, एक बहुत ही खौफ भरा सच। ये दृश्य देखकर बुरी तरह से सहम सी गई, पर साथ ही उसे बहुत आश्चर्य भी हो रहा था, क्योंकि वो औरत एकदम से अमृता को घूरे जा रही थी, लेकिन ना उसकी बातों का कोई जवाब दे रही थी और ना ही उसकी किताब लौटा रही थी। ऐसे में अमृता को बस एक ही रास्ता नजर आ रहा था, बिना कुछ कहे वहां से भाग निकलने का। वो जैसे ही मुड़कर लाइब्रेरी से जाने लगी, उस औरत ने अमृता को रुकने को कहा और उसकी किताब लौटाते हुए उस अंग्रेज औरत ने कुछ ऐसा बताया कि अमृता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अंग्रेजी भाषा में अपना परिचय देते हुए बताया कि ईस्वी 1835 में यहाँ के पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड मेटकाफ की पत्नी हैं, लेडी मेटकाफे, और पिछले 1.5 सालों से वो रोज़ इस लाइब्रेरी में पढ़ने आती है। मगर सबके चले जाने के बाद अमृता को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो वाकई लेडी मेटकाफे हैं। अमृता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो वाकई लेडी मेटकाफे के सामने खड़ी थी, मगर कोई जीती जागती नहीं, मगर लेडी मेटकाफे की आत्मा थी वो। जी हाँ, उस रात अमृता का सामना एक प्रेत आत्मा से हुआ था। जैसे ही लेडी मेटकाफे की आत्मा ने अमृता को उसकी किताब लौटाई, वो बिना पीछे मुड़े लाइब्रेरी से भाग निकली और बाहर बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड को उसने सारी बातें बताई। और तब जाकर उस गार्ड ने अमृता को इस भूतिया घटना के पीछे छिपी हकीकत बताई। ऐसा कहा जाता है कि लेडी मेटकाफे को किताबों का अलग ही शौक था और ये लाइब्रेरी उसकी पसंदीदा जगह थी, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा अक्सर इस लाइब्रेरी में भटकती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कई बार जब लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स किताबों को इधर उधर रख देते थे और चले जाते थे, तो अगली सुबह सभी किताबें अपनी अपनी जगह पर पाई जाती थी। यानी लेडी मेटकाफे की आत्मा ही उन किताबों और जर्नल्स को सही क्रम में रखने आती थी। उस शाम के बाद अमृता के मन में ऐसा डर बैठ गया कि वो फिर कभी अकेली कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी नहीं आई। और ये घटना सिर्फ अमृता के साथ नहीं, बल्कि कई और स्टूडेंट के साथ हुई। और लाइब्रेरी के कर्मचारियों का मानना है कि वहाँ किसी प्रेत आत्मा का प्रकोप है। किसी ने अदृश्य व्यक्ति की परछाई देखी तो किसी ने डरावनी आहट को महसूस किया। अतीत की इन बातों पर कई लोगों को विश्वास नहीं होता है, पर इसे पूरी तरह से झुठलाना भी गलत होगा, क्योंकि साल 2010 में लाइब्रेरी की नई इमारत की मरम्मत के दौरान वहां एक बेहद चौंका देने वाला राज का पता चला। दरअसल उस लाइब्रेरी के ग्राउंड फ्लोर पर एक गुप्त तहखाने की खोज की गई। ऐसा तहखाना जो बिना किसी खिड़की दरवाजे का बना था, जो अपने आप में ही काफ़ी रहस्यमयी और डरावना था। और शायद इन्हीं सब कारणों से आज भी इस विशाल लाइब्रेरी की गिनती भारत की सबसे भूतिया जगहों में की जाती है। दोस्तों, मैं आपको आज सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा। हो सके तो आज आप एक कमेंट कीजिए और कमेंट में लिखिए कि मैं असल में एक यूट्यूबर बन सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों की आज बहुत ज़रूरत है। आपका एक कमेंट मेरा पूरा लाइफ बदल सकता है, तो कमेंट ज़रूर करें। टेक केयर एंड बाय।